नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि विपक्ष के नेता अब भी असल में परिणामों का इंतजार का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं ये भ्रामक है। नतीजे 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहराने की कगार पर है। उसके खाते में करीब 28 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। हालांकि 3 सीटें और भी है जो फिलहाल संदिग्ध है, जहां पर कांग्रेस बाजी मार सकती है। वहीं प्रदेश में बीजेपी को 59% वोटिंग तो कांग्रेस को 32% वोट मिलने का अनुमान है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्या बीजेपी कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगा पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब जो है 4 जून को मिलने वाला है। लेकिन वही देश न्यूज की टीम ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया है और राजनीतिक विश्लेषकों से भी जाना है कि मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिल रही है और क्यों मिल रही है। सर्वे बताते हैं कि अधिकतर उम्मीद तो यही है कि बीजेपी 28 सीटों पर कब्जा करेगी। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जो है जाती दिखाई दे रही है, लेकिन 3 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 1 ही सीट जीती थी, लेकिन बीजेपी ने 28 सीटों पर कब्जा किया था। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो है कांग्रेस के खाते में है। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो इलाके कौन कौन से हैं जहां पर कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। वो इलाके हैं, महाकौशल में 1 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग में अंचल में भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा देखिए, मालवा और निमाड़ में भी 1 सीट ऐसी है जो संदिग्ध है, जो कांग्रेस पार्टी जहां पर बाजी मार सकती है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में पवन पटेल जी जुड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। पवन जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। 3 सीटों का जिक्र आपसे करना चाहूंगा जो फिलहाल संदिग्ध है, जहां पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। मैंने अभी पहले भी बताया कि 1 सीट जो है महाकौशल की है, ग्वालियर और चंबल संभाग की 2 सीटें हैं। इसके अलावा मालवा और निमाड़ की भी 1 सीट है जो फिलहाल संदिग्ध है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पहला सवाल। देखिए, एग्जिट पोल जनता का पोल नहीं है। जनता का पोल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। ये एग्जिट पोल सिर्फ एक जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कह सकते हैं, जो उनके द्वारा एसोसिएटेड हो सकते हैं, उस तरह के एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में जनता का कहीं पे जो जनता का एग्जिट पोल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हम्म। क्योंकि मैं दिल्ली रहा, मैं हरियाणा रहा, मैं मध्य प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में घूमा। हम्म। मैंने देखा कि ये कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है ही नहीं। एक कोई कारण बता दे। ये हम्म। सिर्फ बड़े बड़े प्रचार कर देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे देते हैं, ज्वलंत हम्म। मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में इनको महारत हासिल है, बड़े बड़े आंकड़े दिखा देंगे। हम्म। तो उस कारण से आदमी के सामने एक पर्दा जरूर लग जाता है। जो कहते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े जादूगर है, बहुत बड़े मैजिशियन है, हम्म। तो जो जादूगरी दिखाने का प्रयास करते हैं, वो आंख में जादूगिरी का एक पट्टी डाल देते हैं कि ज्वलंत मुद्दों से आदमी का ध्यान भटक जाता है। हम्म। लेकिन वो पट्टी बहुत दिन से डली हुई है। आज हर व्यक्ति वाकिफ हो चुका है हम्म। हकीकत से। आज हर व्यक्ति अब जो झूठे सपने दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हम्म। आज कोई सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं किया है। मैं ठीक तो है। सिंपल सी बात करता हूँ कि एक हम्म। अगर बोलिए आदमी व्यक्ति होता है हम्म। जो सुबह उठता है, शाम को सोता है, तब तक जिन जिन बातों से दो चार होता है, हम्म। उन सब बातों में बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कम हुई हो तो बता दीजिए। हम्म। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठी गारंटी माननीय मोदी जी ने दिया था, 2 करोड़ रोजगार दिया तो वो बता दीजिए। हम्म। किसानों के यहाँ दुगनी करने की झूठी गारंटी माननीय मोदी जी ने दिया था, किसानों के यहाँ दुगनी हो तो बता दीजिए। हम्म। 750 किसान इनके राज्य में शहीद हो गए। अनेकों युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान दुखी है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है गरीबों को, गरीबी का मजाक उड़ाया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे जो 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में भोजन देते हैं, वो हम्म। देते रहेंगे। उससे एक कदम कर आगे जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको डेफिनेशन किया, जो मुफ्त यानी जो पॉकेट में देते हैं वो देते रहेंगे। मतलब अभी इनका आने वाले 5 साल में 80 करोड़ लोगों का जीवन स्तर सुधारने का कोई भी प्रयास नहीं है। चाहे लाडली बहना की हम्म। बात कर लीजिए, भुखमरी के पायदान में हम रोज आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सब आज हर व्यक्ति अपने आप सोच रहा है। हम्म। लॉकडाउन का मंजर देखा आपने,
कोरोना का मंजर देखा आपने, कोरोना की जो मेडिसिन लगी उसका सच भी सामने आने लगा। हम्म। लोगों के सामने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे जो हजारों करोड़ का चंदा ठीक लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी देखा। बिल्कुल। बड़े बड़े 500 करोड़ के जो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बन गया, सबको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बाहर नारा लिखा सबका साथ सबका विकास, हम्म। एक्चुअल में तो नारे की हकीकत हर व्यक्ति जान चुका है बिल्कुल ठीक कि है, सबका लेकिन साथ भाजपा का विकास। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीतने की संभावना है आपके अनुसार? आपने कहा कि जनता का एग्जिट पोल बाकी है, तो आपके अनुसार या जनता के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करने की संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, कब्जा जैसे वर्ड का यूज हम करते नहीं है। हम तो लोगों को जनादेश है, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम्म। हम 12 से 13 सीट में बड़े आराम से हम्म। विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल और ठीक है। पहले और दूसरे चरण महाकौशल, की बात, ठीक है, जैसा कि सर्वे बताते हैं कि महाकौशल की एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, क्या वो छिंदवाड़ा ही है? नहीं देखिए, छिंदवाड़ा में तो पूरा उन्होंने एक छिंदवाड़ा मॉडल ऐसा पेश कर दिया है हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कि पूरे दुनिया में वो एक मॉडल चल रहा है। हम्म। आप ये खुद सोचिए कि सारा प्रदेश छोड़ करके, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय गृह मंत्री हो, सब कोई छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिए। किस किस टाइप की हरकतें की गई। पहले हम्म। महापौर को दबाव में लाके भाजपा में शामिल कराया गया, फिर हम्म। उसकी अंतरात्मा जागी, वापस हुआ आ गया हम्म। सक्सेना जी के साथ। किस तरह की, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक सीट की नहीं है, हम्म। जो कृत्य इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। आप देखिए, इंदौर में क्या हुआ, अक्षय बम के साथ क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ। हम्म। तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से ठीक वाकिफ है। हो चुकी है ठीक है, अपन जी। धीरे धीरे सभी सीटों का जिक्र करूंगा। देखिए, छिंदवाड़ा में देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो हमारा सर्वे है, वो मानते हैं कि कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर बरकरार रहेगी। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम जो दिग्गज नेता बीजेपी के यहाँ पर जमावड़ा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की सहानुभूति है या जो लोगों का सहयोग है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बालाघाट सीट की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी को जातिगत समीकरणों का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सर्वे है वो भी कहता है कि यहाँ जो कास्ट फैक्टर रहा है उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। यहाँ पर आप कौन सी वजह मानते हैं कि बालाघाट में जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको बात बता दूं, जो आप बोल रहे हैं प्रचार अभियान, हाँ। आप ये सोचिए प्रचार अभियान, धारदार प्रचार अभियान तेज कैसा होगा। हम्म। बड़ी सोचने से वाली बात है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हजारों करोड़ का चंदा ये ले लिया और खाता हाँ। कांग्रेस पार्टी का बंद कर दिए। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास ही नहीं अपनी लाइन बड़ा करने में, वो ठीक है। दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो हम तो, हमारा चुनाव हमारी जनता ने लड़ा है, हमारे हम्म। कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। हम उस दम पे बोल रहे हैं। हम कहते हैं बाराघाट में, ठीक है आप बोल रहे हैं जाति समीकरण हो सकता है, लेकिन क्या जाति समीकरण खाना नहीं खाता होगा, खाने का तेल का उपयोग नहीं करता होगा, पेट्रोल नहीं डलवाता होगा, बिजली का बिल नहीं लगाता होगा, किसान उनकी आत्महत्या नहीं कर रहे होंगे, कोरोना जैसे महामारी में उनके आसपास के कोई अपने परिवार के लोगों को नहीं खोया होगा। ये मुद्दे तो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों का कोई ज्यादा समीकरण या ज्यादा कोई फैक्ट नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से हम आंकड़ों की बात करें या सर्वे की बात करें, सारे सर्वे तो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अब सर्वे बीजेपी के पक्ष में क्यों चले जाते, वही तो हम समझने वाली बात है। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, सर्वे क्यों चले जाते, यही तो बहुत बड़ा शोध का विषय है कि माननीय मोदी जी ने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं किया, फिर भी हमारी जीत होगी। बेरोजगारी हम कम करेंगे, नहीं, फिर भी हमारी जीत होगी। हम आप भुखमरी के पायदान में बढ़ते जाएंगे, फिर भी जीत हमारी होगी। तो तानाशाही का संविधान मुझे लगता है अभी तक तो ऐसा नहीं होता आया है। अब आप ये बताइए, दो चरण का जब चुनाव हुआ, उसके जब वोट परसेंटेज आ गए, तो ये कौन सा मैजिक हुआ, कौन सा जादुई मशीन, मुझे लगता है जो अजीत पवार को जिस जादुई मशीन से माननीय मोदी जी ने धो करके उसको अपने साथ शामिल करके एकदम स्वच्छ बना दिया था, उसी वॉशिंग मशीन से क्या चुनाव का जो वोट प्रतिशत था 14-15 दिन बाद पहले और दूसरे चरण का बढ़ जाता है क्या? कि कौन सी जादुई मशीन काम कर रही है? ये तो हम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, एक और सीट का जिक्र करना चाहूंगा। मंडला लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ भी बीजेपी को बढ़त जरूर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखें कि जो हमने सर्वे किया है वो बीजेपी की यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बनी और उसके खिलाफ में लगातार यहाँ सर्वे भी दिखाए हमने और यहाँ की रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन यहाँ देखें कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन ये सीट भी संदिग्ध है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जो 3 सीट है वो संदिग्ध है, उसमें से एक मंडला भी है। क्या मंडला कांग्रेस निकाल लेगी? क्योंकि हमने देखा कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधानसभा चुनाव में देखा, लेकिन इस बार उनकी एंटी इनकम्बेंसी बनी। क्या उसका सहारा कांग्रेस को फायदा मिल सकता है कांग्रेस को?
देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जिस वर्ग के बहुतायत मंडला में रहते हैं, हम्म। उन वर्ग के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उस वर्ग को छड़ने का काम किया है। हम्म। तो वो वर्ग जो है, देखिए, अब सबके अंतरात्मा, एक दो बार गलतियां हो जाती हैं, एक दो बार बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करना होती, पर्टिकुलर वर्ग की बात करो, वर्ग के हमेशा इन्होंने ठगने का प्रयास किया है। हम्म। अभी आपने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी थी और माननीय मोदी जी बैठे हुए थे। तो हम्म। कई सारी चीजें जो ये दिमाग, लोगों के दिमाग में रसीदी वाला कांड आपने देखा किस तरह किया। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है, हमेशा ओबीसी एससी एसटी की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तानाशाही के संविधान से चलाती है, और ये सब वर्ग अब इस बार जाग चुके हैं। ये हम्म। अब इंतहा हो चुकी है, भाजपा कांग्रेस की बात रही नहीं गई है, हम्म। यहाँ पे संविधान और देश को बचाने की बात रह गई है। तो मंडला सीट पे तो मुझे लगता है कि पूरा विश्वास है कि हम फिर से मिले यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। एक और सीट का जिक्र करना चाहूँगा, राजगढ़ लोकसभा सीट, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीटों की जैसे ही हॉट सीट बनी रही। लेकिन यहाँ पर जो जानकार हैं वो बताते हैं, और हमारा सर्वे भी बताता है कि बढ़त तो बीजेपी को ही मिल रही है। हालांकि यहाँ पर देखें कि दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के बाद से ही ये जो मुकाबला था बराबरी का रहा, लेकिन आखिरी समय में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस ने देखिए बूथ लेवल पर मजबूती से चुनाव लड़ा है। यहाँ पर क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह ये सीट निकाल लेंगी? देखिए, मैं जैसे चुनाव प्रचार करने छिंदवाड़ा गया था, उसी तरह मैं राजगढ़ में भी था। हम्म। और राजगढ़ में मैंने देखा है कि जो रोडमल नागर है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम्म। रोडमल नागर आज तक किसी एक गांव में नहीं गए हैं, हम्म। कोई उनके जो विकास के डेवलपमेंट के काम होते हैं कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हम्म। वो मंचों पे, सभा पे लोगों ने बताया कि बोल रहे हैं कि आप हमारे नाम पे वोट मत दो, हम मोदी जी के नाम पे वोट दो। कई बिल्कुल। सारे पोस्टर ऐसे थे जिसमें रोडमल नागर जी का ही फोटो नहीं था, माननीय हम्म। मोदी जी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। हम्म। और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी का वहां से एक पारिवारिक, जिस टाइप का उनका गृह क्षेत्र है, हम्म। पारिवारिक लगाव है, वहां के बड़े बुजुर्गों से मिला, यूथ से मिला, सब इस बात बोल रहे हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी की ऐसी, उनका जो फाउंडेशन है आपस में, जिस हम्म। तरह उन्होंने जब सांसद वहां से रहे हो तब भी मदद की, सांसद ना रहे हो तब भी मदद की है। हम्म। तो वहां से मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय दिग्विजय सिंह जीतेंगे। रोडमल नागर जी सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। और दिग्विजय सिंह तो पहले से सांसद है। वो तो एक विश्वास वाली बात है, उन्हें हम्म। राजगढ़ की जनता के ऊपर इतना विश्वास था, हम्म। इसलिए मैदान में, नहीं तो राज्यसभा सदस्य है ही। तो बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ का जो एक पारिवारिक संबंध, जो पारिवारिक एक माहौल जो श्री दिग्विजय सिंह जी के साथ वहाँ की जनता आवाम है, चाहे युवा हो, चाहे जितने लोगों को मदद किया हो, चाहे इलाज कराई हो, चाहे रोड का डेवलपमेंट हो, चाहे बड़े बड़े मार्केट बनवाने की बात हो, वहाँ के पूरे लोग एक बहुत अच्छी बहुमत से माननीय दिग्विजय सिंह वहाँ से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। राजधानी भोपाल के को लेकर क्या मत है आपका? राजधानी भोपाल में जिस तरीके से हम देखें कि ये बीजेपी का गढ़ रही है, ऐसे में चुनाव के नतीजे पिछले तरह हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी ये सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी के खाते में चली गई थी, लेकिन जिन हम्म। जिन लोगों ने, मुझे लगता है कि शांति प्रज्ञा जी को जो वोट दिया होगा, हम्म। वो सब पछता रहे होंगे। हम्म। क्योंकि मेरे को लगता है विश्व में ये ऐसी सांसद रही होंगी, जिस तरह का ये, मतलब अपना जिस तरह से वक्तव्य देती आई हैं, तो हम्म। हर जगह एक हंसी का पात्र बने। हम्म। डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, कोई हम्म। इनका व्यक्तिगत क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। हम्म। तो उस माहौल में कुछ हालात ऐसे बन, अगर हालात में ऐसा होता भारतीय जनता हम्म। पार्टी तो उन्हीं को रिपीट कर देते, फिर हम्म। से नए कैंडिडेट को लेके आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये मोदी जी के नाम पे जो वोट देने का प्रयास करते हैं, हम्म। क्योंकि इनके यहाँ कई लोग सब बोलते हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हम्म। मोदी जी का जितना विरोध है, मोदी जी का झूठ जितना लोगों के सामने आ चुका है, मोदी जी की गारंटियां जितनी ज्यादा पूरे प्रदेश के लोगों के सामने फैल हो चुकी हैं, हम्म। तो वही ऐसे इनकम्बेंसी यहाँ पे भी है। लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, पिछले 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उसके पहले हम्म। मौका दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से जो अरुण श्रीवास्तव जी कांग्रेस कमेटी की ग्रामीण के अध्यक्ष थे, हाँ। उनका एक अच्छा वर्चस्व था, हम्म। ग्रामीण क्षेत्र में उनके इतने दौरे हुए हैं, हम्म। और तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से भी विजय हासिल करेगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो आलोक शर्मा को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, होशंगाबाद लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं, देखिए होशंगाबाद लोकसभा सीट पर जो हमारे सर्वे बताते हैं कि होशंगाबाद में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन थोड़ी सी बढ़त के साथ आगे है कांग्रेस से, क्योंकि अगर हम कांग्रेस का जो संगठन देखें होशंगाबाद में, वो कमजोर नजर आया है, और इसके चलते बीजेपी ने वहां पर बढ़त बना ली है। क्या ये सर्वे सही है? आपकी टिप्पणी क्या है इस पर?
देखिए, होशंगाबाद पूरा लोकसभा क्षेत्र का अगर करेंगे, होशंगाबाद जब मैं पिछड़ा वर्ग विभाग देखता था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, हम्म। तो होशंगाबाद में काफी दौरा किया मैं। होशंगाबाद देख देखिए ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ। पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है वो। और उस पिछड़ा वर्ग बाहुल्य में बहुत बहुतायत में कुर्मी समाज के लोग रहते हैं। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि ओबीसी वर्ग इस प्रदेश का, इस देश का ओबीसी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के टोटल खिलाफत कर रहा है। हम्म। आप नेशनल लेवल पे देखिए, करीब 104 ओबीसी की पार्टियां जिन्होंने राहुल गांधी जी को नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन, इंडिया अलायंस को समर्थन दिया हुआ है। हम्म। तो वो तो ओबीसी वर्ग की, चाहे यहाँ की आप ओबीसी महासभा देख लीजिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन देख लीजिए, वैसे हम्म। ओबीसी SC महासंघ देख लीजिए, जितने ओबीसी के लोगों से मैं संपर्क में हूँ, हाँ। तो सब ओबीसी के लोगों ने इस बार मन बनाया हुआ है कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने खुल्लम खुल्ला हम्म। आरक्षण का विरोध किया, खुल्लम खुल्ला संविधान का विरोध किया। तो ओबीसी का एक वोट तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं भी मिलने से रहा। और ओबीसी बहुतायत सीट होने के कारण कांग्रेस यहाँ पे काफी कंफर्टेबल जोन में जीतेगी यहाँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम रीवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पर सीट निकली भी बीजेपी की तो उसका मार्जिन बहुत कम रहेगा, ऐसा हमारा सर्वे बताता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटिंग 49.42% वोटिंग यहाँ पर हुई है और ये सबसे कम आंकड़ा है। इसका जो असर है क्या नतीजों पर पड़ेगा? देखिए, रीवा में कशमकश हो सकती है, रीवा में हम नेक टू नेक फाइट में रहेंगे। मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है रीवा में, क्योंकि दो चीजें हैं। रीवा में दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण थे, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी के नाम पे उनका एकदम नकारात्मक जितनी आई हैं, जनार्दन मिश्रा जी की पूरी नकारात्मक चीजें हैं। जनार्दन मिश्रा जी का कोई ऐसा डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं, किसी तरह की उन्होंने ऐसे कोई पॉलिसी नहीं की, ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। हाँ। राजेंद्र शुक्ला जी का वहां पे वर्चस्व, जैसे जो डिप्टी सीएम है उनके दम पे काफी अच्छे। एक्चुअल में जो सांसद का आप देखेंगे तो सांसद का तो कोई भी सरोकार नहीं कि उनके दम पे कुछ भी वोट मिलेंगे। जो भी वोट मिलेंगे उनको उनके संगठन के नाम पे मिल सकते हैं, और बड़े नेताओं के नाम पर, डिप्टी सीएम उनके नाम पे मिल सकते हैं, मोदी जी के नाम पे मिल सकते हैं। और वहाँ से जो अभय मिश्रा जी जो कांग्रेस पार्टी के इकलौते सिमरिया से विधायक होने की मिसेस लड़ी हुई है, तो आप सिमरिया क्षेत्र मान के चलिए, सिरमौर क्षेत्र मान के चलिए, करीब 8 विधानसभा में 3 से 4 विधानसभा ऐसे जिसमें कांग्रेस काफी अच्छी बढ़त रहेगी। और जो बाकी जैसे गुड़ विधानसभा वहाँ पे ओबीसी बाहुल्य है, देव तालाब विधानसभा वहाँ पे ओबीसी बाहुल्य है, वहाँ पे भी कुर्मी बाहुल्य है। तो ओबीसी वाला फैक्टर कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी से काफी अच्छे लेवल पे लाने में मदद करे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और सीट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो संदिग्ध सीट है मालवा और निमाड़ की सीट है, क्या वो देवास हो सकती है? क्योंकि देवास में हमने देखा जिस तरीके से ये बीजेपी का गढ़ तो है लेकिन आरएसएस का गढ़ भी है। यहाँ पर जो मालवीय और मुस्लिम समाज का जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो क्या ये देवास सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है या निकाल सकती है? नहीं, देखिए, इस बार सिर्फ देवास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देवास की तरह कई सारी ऐसी सीटें होंगी जहाँ पे बड़ा अप्रत्याशित आपके हिसाब से वहाँ पे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई कांग्रेस जीत सकती, वहां पे भी हम जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारा राहुल गांधी जो हमारा नेता, जिसने इतनी बड़ी लाइन खींच दी गई, उससे बड़ी लाइन कोई खींच ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि अगर गिनीज बुक में भी आप देखेंगे ना, कि मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हमारे देश की जो ताकत थी, जो उसकी धरोहर है, गरीब मजदूर किसान को उस मुस्कुराते हुए जो उसने गले से लगाया है, कोई भी व्यक्ति इतना गले लगाया हो तो बस उसने जो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि उस विश्वास में, उस भावना की कदर करते हुए किसी भी विधानसभा का व्यक्ति होगा। जैसे वहां पे विधानसभा जो बात कर रहे हैं, वहां पे भी देखिए एक्चुअल में जो देखेंगे वहाँ उधर साइड से सज्जन सिंह वर्मा हमारे बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ पे, उसी क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। तो उन सब चीजों का फर्क पड़ते हुए मुस्लिम जैसे बात कर रहे हैं, मुस्लिम हमारे साथ रहता ही है, आप गरीब जो वर्ग है वो हमारे साथ रहता ही है, जो युवा है वो हमारे साथ रहता ही है। तो आज आप देखेंगे कि अगर आप जातिवाद से हट करके भी आप वर्ग वाइज देखेंगे तो हर वर्ग के पीछे इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने का रीजन है। 2 करोड़ रोजगार निधि हमारे साथ है, किसानों के साथ इन्होंने इतना न्याय किया, चाहे दिल्ली की सड़कों पर ले लो, चाहे मंदसौर की सड़कों पर ले लो, किसान आज हमारे साथ है, जिसको हमने एमएसपी की गारंटी दी है। जब एमएसपी की गारंटी मोदी जी ने दी और जो एमएसपी की गारंटी के लिए लिया तो उसको जवाब देने को तैयार, उनके आतंकवादी जैसा बर्ताव करते हैं। तो आज ऐसा कोई वर्ग नहीं। बिजली के बढ़े हुए बिल देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया, या आज बिजली के बढ़े हुए बिल वसूल कर रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, वो कृत्य इस बार आम जनता को अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका है।
बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने राम मंदिर का उठाया था। राम मंदिर का मुद्दा भी हर जनता जानने लगी है कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसले के हिसाब से हुआ है। जिसकी सरकार होती वो राम मंदिर बनाती। और माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। हमारा सब कुछ क्लियर है कि हमने दिया। 15 महीने हमारे कमलनाथ जी को काम करने को मौका मिला। उसमें हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने एक्सेप्ट किया है। हमने 27% आरक्षण हमारे ओबीसी के साथी को दिया, 10% हमारा सामान्य वर्ग के साथी को दिया, 100 रुपए में अनेकों ऐसे काम किया हमने। सिर्फ 15 महीने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया, जो आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती ठीक है। है। तो आज हमारे काम कहीं ना कहीं हमें जीत की ओर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है और तमाम मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम देखें कि बैतूल लोकसभा सीट और खंडवा लोकसभा सीट, बैतूल में संगठन यहाँ पर कमजोर नजर आया क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी भी अधिक देखने को मिली और कहीं ना कहीं मुद्दे गौड़ रहे। लेकिन खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात करूँ तो देखिए जिस प्रकार से खंडवा में जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नीरा सी ही नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वे भी यही बताते हैं। और कांग्रेस पार्टी को ये अनुमान था कि जो बुरहानपुर के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस को बढ़त नहीं बल्कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। उसका कारण देखिए एक तो यह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो गुटबाजी में गया और दूसरा मुद्दा गौड़ रहा है यहाँ पर। नहीं देखिए, खंडवा में ऐसा नहीं कह सकते हैं। खंडवा देखिए हमारे माननीय अरुण यादव जी उस क्षेत्र से आते हैं। अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय सुभाष यादव जी उस क्षेत्र से आते थे, जो हमारे डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है वहाँ पे। माननीय अरुण यादव जी उस क्षेत्र के आते हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत बुरी स्थिति वहाँ पे नहीं होगी। और रही जो बैतूल की बात है, बैतूल के बाद जो हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं आदरणीय रामू टेकाम जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, रामू टेकाम भी डाउन टू अर्थ वाले व्यक्ति हैं, बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने के बाद किसी तरह की नाराजगी व्यक्त करेगा। जिस तरह खुले मन से मिलते हैं, जिस तरह अपनेपन से मिलते हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल यही अदा करेगा जो हमने राहुल गांधी जी से सीखा है। किसी के साथ हम नकारात्मक बात नहीं करते, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। तो हम हमारे काम और हमारा जो प्रत्याशियों का जो स्वभाव की बात कर लीजिए, हो सकता है संगठन हमारा आपकी नजरों में बहुत मजबूत ना रहा हो, मीडिया के नजरों में बहुत मजबूत ना रहा हो, हमारे संगठन के कई लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो परिस्थितियां ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने निर्मित कर दी है। चाहे किसी को उसके धंधे पानी का डर लगा रहता है, किसी को कह देंगे आपके ऊपर धाराएं लगा देंगे, आतंक रहता है। जैसे इंदौर में भी आपने देखा उनके ऊपर कुछ दिन पहले धाराएं लग गई थी। तो संगठन कमजोर होने के कई सारे रीजन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव में वोट डालने से पहले हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेगा। और ये छोटे मोटे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। हर व्यक्ति आजकल अपना लक्ष्य बढ़ा करके देश और संविधान को बचाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी। ठीक है। और एक और अंतिम टिप्पणी 30 सेकंड की आपकी चाहूंगा कि शहडोल लोकसभा सीट का क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने भी अपनी सभाएं की है और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभाएं की है। दोनों दिग्गज नेता, दोनों पार्टियों ने यहाँ पर अपना दमखम लगा दिया। और क्या लगता है आपको कि जो आदिवासी वोटर है किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, आदिवासी वोटर तो मैंने पहले ही बोला, आदिवासी वर्ग के लिए तो जितना आदिवासी वर्ग के लिए खराब काम भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उतना कभी नहीं हुआ। आदिवासी वर्ग हमेशा इंदिरा वाली कांग्रेस को वोट दिया, हमेशा राजीव गांधी वाली कांग्रेस को वोट दिया है। आदिवासी वर्ग तो इस पर आदिवासी वर्ग के दम पे तो कांग्रेस पार्टी है। और मुझे पूरा विश्वास है आदिवासी वर्ग जो है वहाँ से जो अपने पुष्पराजगढ़ से विधायक है वो है हमारे उम्मीदवार, वहाँ से जीते हुए हैं। और उनका एक अच्छा दबदबा है उस एरिया में, उस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और बजाय इसके सामने जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रत्याशी है उनका बड़ा रवैया ऐसा था, नकारात्मक था, सक्रियता उनकी कुछ नहीं थी। तो मुझे लगता है दोनों तीनों बातें मिलकर के कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति वहां से लेके आए। बिल्कुल ठीक है। पवन पटेल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हर एक सीट पर आपने अपना मत रखा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में हवा का रुख क्या है, क्या पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी बीजेपी, क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध लगा पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब 4 जून को मिल जाएंगे, क्योंकि 4 जून को मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।